हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका पर। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। आपको वैसे तो 1 सितंबर को ही पता चल गया होगा कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। और उस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे टीचर्स ने, इंस्टीट्यूट ने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया। लेकिन मेरा उद्देश्य या निहारिका मैम का उद्देश्य आज के दिन वीडियो बनाने का थोड़ा अलग है। उसकी पहली वजह है कि आज शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी दिन को हमने इसलिए चुना कि हम चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो। दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेहतर किया जा सके, तो उससे रिलेटेड हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और कैसे वो अपनी तैयारी करें, कैसे बेहतर नंबर लाएं, क्योंकि इस बार जो प्रोसेस है वो सारा इस प्रकार से है कि आप अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर लेते हो तो आगे की जर्नी आपकी आसान हो जाती है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। थोड़ी बहुत हम सिलेबस के बारे में, वैकेंसीज़ के बारे में, फॉर्म कब से कब चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस वीडियो को देखो, मेरी ये गुजारिश है कि इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। आप एंड तक देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है ये वीडियो बनाने के लिए। और इसमें जो हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं वो क्या है, तो आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है। उनके लिए स्पेशली जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि एक पोर्शन ऐसा है जिसका वेटेज दिल्ली पुलिस में भी अच्छा खासा है, राजस्थान पुलिस में भी अच्छा खासा है, लेकिन उनमें विद्यार्थियों को प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ। तो जैसा कि आपको पीपीटी पर दिख ही रहा है स्क्रीन के ऊपर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 और निहारिका क्लासेस का एक तरफ लोगो लगा है और दूसरी तरफ मेरी फ़ोटो है, ये दिख रही है। और मैं वीपी सर, आप सर सर क्या कहूँ, मैं विद्यार्थी हूँ आपकी तरह ही। तो ऐसे लिखने के लिए लिख दिया कि सर, क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है, जो भी यूट्यूब पे आ रहा है वो खुद को सर ही बोलता है, तो मैं भी ट्रेंड के साथ हो लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं कि भाई जो ये वैकेंसी आई है वो क्या है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस, ठीक है, ये इनके थ्रू ये नोटिफिकेशन निकला है। और जो ज़रूरी बात है उस पर ही आ जाते हैं अपन सीधा ही। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, यानी मेल और फीमेल की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में वैकेंसी निकली है। और फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर, यानी आपको 1 महीना तो फॉर्म भरने का मिल गया है। और उसके अलावा देखा जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक चलेंगे, तो वो 30 सितंबर है और 30 सितंबर ही लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, फीस सबमिट करने की। और उसके बाद 3 से 4 सितंबर आपको टाइम मिल जाएगा करेक्शन का, एक दिन का ये समय आपको करेक्शन का मिल जाएगा। सर अब एग्ज़ाम कब होगा, तो इसमें साफ लिखा हुआ कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में होगा। तो आपके पास लगभग 3.5 महीने का समय है। दिसंबर में अगर स्टार्ट भी होता है तो अपन ये मान के चले कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीने आपके पास ऐसे हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। 3 महीने पर्याप्त है। सिलेबस भी इस हिसाब से डिवाइड किया है कि आप 3 महीने में बेस्ट आउटपुट लेके आ सकते हो। अब इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि गवर्नमेंट स्ट्राइज टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। यानी जो महिला पुरुष, जो लिंग का जो अंतर है महिला और पुरुष कैंडिडेट की, भाई जो पुलिस में जो है महिला कैंडिडेट कम होती है और पुरुष कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। मेल फीमेल कैंडिडेट के रेशो को इक्वल करने के लिए ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन कैंडिडेट को फॉर्म भरना चाहिए, उसके लिए एनकरेज कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि डेट कब से कब है, कब करेक्शन करना है, कब तक फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम है। उसके आगे एक ज़रूरी पॉइंट है कि भाई पे स्केल क्या है। पे स्केल बहुत ही शानदार है। लेवल 3 के अंदर आपको 21,700 से स्टार्टिंग होता है पेमेंट, और 69,100 मतलब 70,000 रुपये आपको मंथली तक मिलेंगे। थोड़े टाइम बाद में, जैसे ही प्रोबेशन पीरियड पूरा होगा और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपकी पेमेंट सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ये शानदार पे स्केल है।
और हमारे राजस्थान में ये कहते भी हैं कि यहाँ का एसआई और दिल्ली का कांस्टेबल बराबर होता है। तो सोच लो कि कितनी बड़ी वैकेंसी है और कितनी बड़ी दहाक है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली में ही आपको जॉब करना है, वहीं रहना है, वही सारा अधिकार क्षेत्र है, न्यायालय का जो क्षेत्र है, सारा सब कुछ सुनवाई का सब कुछ वहीं होगा। ये थोड़ी जानकारी जो नोटिफिकेशन में है, वो यहाँ मैं डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बात करूँगा। यहाँ मैं मेन मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स होने के बारे में बात करूँगा। वैकेंसी, सिलेबस और हम क्या करवाएंगे इसके लिए, वही बातें करूँगा, उससे ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा। बाकी जो पूरा नोटिफिकेशन है, 50 से ज़्यादा पेज का जो नोटिफिकेशन है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लें। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर जो टेस्ट होगा वो उसके सेंटर कहाँ है, फॉर्म कैसे भरना है, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस, सारा सब कुछ आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ हम काम की बात ही करेंगे, मेन बात। अब वैकेंसी की बात करते हैं तो द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर एज फॉलोज, मतलब वैकेंसी की डिटेल इन्होंने ये दे रखी है। अब आ जाते हैं अपन सीधा कितनी पोस्ट पे सर वैकेंसी है। देखिए, कांस्टेबल मेल की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट आई हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको मिलाकर 4453 पदों पर। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें आई है टोटल पोस्ट, मैं सभी कैटेगरी की राउंड टोटल करके ही बता रहा हूँ जो कि सामने लिखा हुआ, 266। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कमांडो की बात करें तो 337 पोस्ट आई है। और कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर सभी कैटेगरीज को मिला के 2491 पोस्ट आई है। कुल मिला के ये जो वैकेंसीज हैं वो हो जाती है 7547। तो 7500 पदों की वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई ओबीसी की इस बार इतनी कम क्यों सीटें आई है, आरक्षण के बराबर भी सीटें नहीं हैं। वो एक इश्यू है और वो सरकार का इश्यू है, हमारा इश्यू नहीं है। अब जो वैकेंसी आ गई है हमें तो इसकी तैयारी करनी है। तो ओबीसी वाले ये माने कि अब हम जनरल कैटेगरी में आ गए हैं। कानून में, किताबों में क्या है वो मतलब नहीं है, बैरेक्ट में क्या है, हमें कितने प्रतिशत आरक्षण है, वो चीज़ें आप साइड में रखो। अब आधिकारिक रूप से थोड़े दिनों के लिए मान लो कि अब हम जनरल कैटेगरी से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अब उसी हिसाब से तैयारी करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है बदलना, ठीक है। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। ये जो 7500 पद हैं, इनके 12 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। इनके 12 गुना लगभग 90,000 हो जाते हैं, तो 12 गुना लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ये मैं जानकारी आपको यहीं दे देता हूँ। अब सर एग्ज़ाम कैसे होगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मैंने पहले भी बोला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर, यानी ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक सही होगा। यही एग्ज़ाम हर बार ऐसे ही होता है, कभी एसएससी करवा लेती, कभी दिल्ली पुलिस करवा लेती है। इसी वजह से ये वैकेंसी भी डिले हुई कि इस बार वैकेंसी कौन करवाएगा। अब इसमें 100 क्वेश्चन है, सारे के सारे एक एक नंबर के, यानी 100 मार्क्स हो गए ऑटोमेटिक ही। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। चलो ये बात तो हो गई। अब सर सिलेबस क्या है, बात करें सिलेबस की तो 4 पार्ट में इन्होंने सिलेबस को डिवाइड किया है, पार्ट ए, बी, सी और डी। इन 4 पार्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एक टॉपिक है जो 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन आएंगे। एक पार्ट है, पार्ट बी, वो है रीजनिंग का, जिसमें 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स आ गई, उस वो 15 क्वेश्चन, 15। और यहाँ मैथमेटिक्स जो आ रही है ये एसएससी सीजीएल के लेवल की, या मैं कहूँ कि पिछली बार जो आई है वो उससे भी ज़्यादा लेवल की आ रही है। तो एक चीज़ मैं यहाँ एडवाइस देना चाहूँगा आपको कि ये जो पार्ट है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, ये जो पोर्शन है इसको भैया स्ट्रॉन्ग कर लें। जिन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया वो काफ़ी हद तक कंपटीशन को पार कर जाएगा, कंपटीशन के लेवल में खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चला जाएगा। तो इस पे जो फोकस करेगा, क्योंकि इसका लेवल अच्छा आता है, इससे सवाल अच्छे पूछे जाते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे आज ही से, तो ये जो 15 क्वेश्चन है 15 के 15 भी सही कर सकते हैं। और इनमें बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे कि जो इनको अटैम्प्ट करेंगे। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन ढंग से अटैम्प्ट किए तो आप कंपटीशन लेवल में खुद को टॉप, जो लड़के करते हैं जो टॉप 1000, 1500, 2000 में जो आएंगे उनकी लिस्ट में चले जाएंगे। ये 15 क्वेश्चन वही हैं। इसके बाद पार्ट डी की बात करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब बात करते हैं पार्ट डी। सर पार्ट डी
उसमें क्या है, उसमें है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर्स। ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में मतलब यहाँ पार्ट्स में बांटा हुआ है, और ये एक तरीके से मान लो कि सारे सिलेबस की हेडिंग हेडिंग दे रखी है। बाकी डिटेल सिलेबस आप नोटिफिकेशन में आराम से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमने नोटिफिकेशन शेयर कर दिया ऑलरेडी, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये वीडियो बनाने का और आपको ये जानकारी देने का है कि हम इसी पार्ट पे काम करेंगे। ये जो पार्ट डी है, जो 10 नंबर का पोर्शन है, हम इसी पार्ट पे काम करेंगे। और लगभग मान लो आज से 3 या 4 दिन बाद में पार्ट डी पे आपको 1 या 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। इस पे हम ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे कि जिससे सीधा एक सवाल बन जाता है, और ये 10 नंबर का है, 10 सवाल आएंगे और बहुत ही मेजर रोल निभाता है। क्योंकि मैंने देखा है कई विद्यार्थियों को कंप्यूटर में दिक्कत होती है। कंप्यूटर में सवाल हिंदी और इंग्लिश, सारे सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर में जब हिंदी पे क्लिक करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, जब इंग्लिश पे क्लिक करोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, जब सवाल ही समझ में नहीं आया तो ऑप्शन की तो बात ही छोड़ो। तो यही हमारी कोशिश कि हम वीकली मिनिमम 3 टॉपिक पे कंप्यूटर की वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और उससे आपका क्या होगा कि बहुत ही कम टाइम में आप हर दिन एक एक नंबर सिक्योर करते जाओगे। ऐसे करके 20-25 टॉपिक हम करवा देंगे। उन 20-25 टॉपिक से आप 10 में से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 में से 9 नंबर आएंगे आएंगे। मैं ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने, और ये पढ़ाएगा कौन, पहली बात तो ये पढ़ाएंगे निहारिका मैम। और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने निहारिका मैम की सारी क्लासें ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ के देखी है, और मतलब और अकेले, क्योंकि जब वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए अपनी क्लासेस दे रही थी तो मैं सामने ही बैठा था, और मैंने वो मतलब 1 स्टूडेंट बैठा है किसी क्लासरूम में ऐसे समझ लो, वैसे मैं अकेला बैठा रहता था, और वो सारी की सारी क्लासें मैंने अटेंड की है। तो मुझे पता है कि उनका कंप्यूटर पर जो कमांड है, आई थिंक राजस्थान में टॉप 5 फैकल्टी में आते हैं वो, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं इसका आइडिया लगा सकता हूँ। अजमेर में तो उनके मुकाबले कोई टीचर है ही नहीं कंप्यूटर के मामले में। तो सारे टॉपिक वही कवर करवाएंगे, आपको डिटेल से समझाएंगे, और कोशिश होगी कि 10 में से 8 या 9 नंबर आपको कम टाइम में, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, इस तरीके से करवाए जाएंगे। और यहाँ आपकी कमी नहीं रहेगी, चाहे वो आर्ट्स ह्यूमैनिटी या आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड का, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का, कोई भी बैकग्राउंड हो स्टूडेंट का। यहाँ जो कंप्यूटर की कमी है ये तो निहारिका मैम कम्प्लीटली आपकी पूरी कर देंगे। और आप जब एग्ज़ाम देकर निकलोगे तो आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ कि निहारिका मैम के डेली हमने वीडियो देखे, उनके नोट्स बनाए, उनको रिवाइज किया, तो आज हमारे 10 में से 8-9 नंबर इजीली, 9 क्वेश्चन इजीली सही हो रहे हैं, 18-20 नंबर इजीली आएंगे आपके। और अगर आप थोड़ी बहुत खुद की कमांड भी है कंप्यूटर पर और समझ भी है कंप्यूटर की भाषा की, सवाल पूछने की लैंग्वेज की, तो आप सॉलिड 10 में से 10 सवाल करके आएंगे। चलिए, यही मेरा मेन उद्देश्य था यहाँ ये वीडियो बनाने का, ताकि हमारी कोशिश यही है कि कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में भी है, दिल्ली पुलिस में भी है, और दोनों ही जगह विद्यार्थियों को कंप्यूटर में दिक्कत होती है। उस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर करने के लिए ही हमने ये वीडियो आज बनाया शिक्षक दिवस के दिन। क्योंकि हम वो ये कि भेड़ चाल चलने में मज़ा नहीं है। आप जो करना चाहते हो, आपका जो उद्देश्य है, उस पर पहले सोचो, फिर उसकी एक प्लानिंग बनाओ, फिर अपनी ऑडियंस को बताओ, अपने सब्सक्राइबर को, निहारिका क्लासेस फैमिली को बताओ कि हम ये करने जा रहे हैं। और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करेंगे। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको कोई क्वेरी है, तो आप सीधा कमेंट करें। वैसे हमने मेरे नंबर भी डाल रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी, डिस्क्रिप्शन मतलब चैनल का डिस्क्रिप्शन, वैसे तो टेलीग्राम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, लेकिन नंबर जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो वहाँ आप कुछ भी, कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, यही उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का। फिर हम थोड़ी आगे बात कर लेते हैं कि भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क। यानी यहाँ ये उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो इस एग्ज़ाम को हल्के में लेंगे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ आप तुक्का लगा ही नहीं सकते, और उस तुक्के की टेंडेंसी को कम करने के लिए नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और पिछला जो ट्रेंड देखें, जिस तरह से कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से ये नेगेटिव मार्किंग ज़रूरी भी है, क्योंकि हर कोई तुक्के लगाए जा रहा है, लगाए, पहले भी थी नेगेटिव मार्किंग, अभी भी है, तो अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए ऐसे एग्ज़ाम में।
चलिए अब बात करते हैं। ये देखो, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। आप इसको एज इट इज़ टाइप करेंगे टेलीग्राम पे तो आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते ही आप सीधे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा दिल्ली पुलिस का, या आप निहारिका क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप हमें, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पर आप हमें इस एड्रेस पे @निहारिका क्लासेस 211 @निहारिका क्लासेस 211 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर आप फॉलो कर लें। इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई वीडियो आने वाला होगा तो हम उसका पहले ही पोस्ट डाल देंगे। कोई भी ज़रूरी सूचना आपके लिए होगी तो उसकी पहले ही इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू, हमारे साथ आप बने रहे, इस वीडियो को आपने देखा। और मैं फिर से यही कहूँगा कि भाई लग जाएं, अभी से तैयारी में 3 महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है शानदार रिजल्ट लाने के लिए। ये पर्याप्त इनफ टाइम है। इनफ इसलिए बोल रहा हूँ, उसकी एक और वजह, ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप धीरे धीरे तैयारी खींचो, इतना कम टाइम भी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस ही नहीं कर पाओ। तो जितना पर्याप्त टाइम किसी तैयारी के लिए चाहिए, ये उतना टाइम है। इसलिए आप अभी से इस तैयारी में जुट जाओ। निहारिका क्लासेस को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अब एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही आपकी मेरिट तय करेगा। सर फिजिकल भी तो है, हाँ बिल्कुल फिजिकल है, लेकिन फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम उसमें इतना है कि आप क्वालिफाई कर गए ना तो आप पास हो, फिर आप सीधा आपको जॉब मिल जाएगी। क्वालिफाई करते हैं, फिजिकल में पास होते हैं, वहाँ आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। मेरिट तो कट ऑफ, तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं नंबर्स के आधार पर बनेगी, लेकिन वो क्वालिफाई करना है। अगर क्वालिफाई नहीं हुए फिजिकल तो फिर कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम क्यों आया है, क्योंकि बाद ये एग्ज़ाम जो है ना बहुत सारी शिफ्ट्स में होगा, और बाद में होगा सारे शिफ्ट्स का नॉर्मलाइजेशन। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना कि कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें, क्योंकि कई बार 60 वाला और 90 वाला बराबर हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है। और वैसे मैंने बता ही दिया, हम कंप्यूटर के टॉपिक लेके आएंगे 10 से 15, मैक्सिमम 20, और उन 20 टॉपिक के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि उन 20 टॉपिक के थ्रू आपको जो है 18 से 20 नंबर आ जाएँ। 18 से 20, 16 नंबर का मेरा दावा है। थोड़ी आप मेहनत कर लेंगे तो 18 से 20 नंबर आपके आएंगे। निहारिका मैम पढ़ाएंगे, बहुत ही शानदार कंप्यूटर पढ़ाते हैं। उनके जैसी फैकल्टी अजमेर में कहीं नहीं, ये मैं अजमेर में रह रहा हूँ इस दावे से कह रहा हूँ, और राजस्थान में भी कहीं नहीं, क्योंकि जितने भी राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूट है उनका कंप्यूटर पढ़ाने का तरीका और मैंने सब कुछ देखा है। जिनको नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर का, उनको पता नहीं है रिव्यू टैब क्या है, इंसर्ट टैब क्या है, होम टैब क्या है, उसमें फ़ॉन्ट कितने प्रकार के हैं, उसमें ऑप्शन कितने प्रकार के हैं, है ना, उनमें स्टाइल्स वगैरह क्या क्या टाइप है उनके पता ही नहीं है, फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं। जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो पीपीटी पे दिख रहा है, उसको पढ़ाए जा रहे हैं। तो थैंक यू इस चैनल से जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, आईडी मैंने शेयर कर ही दी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद।